बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर अपना डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हमारे पास चैप्टर का नाम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, पेज 164। और इस पे जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है कोरिलेशन। अब कोरिलेशन क्या है? जैसे द वर्ड मीन्स को का मतलब क्या होता है? दो। और रिलेशन का मतलब ताल्लुक। इसका मतलब कि दो वेरिएबल्स के दरमियान, दो करेक्टरिस्टिक्स के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? कोरिलेशन का नाम। जिसकी मिसाल है सिंपल कि अगर हम सेविंग और इनकम की बात करते हैं, हम कहते हैं इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी डिमांड क्या होगी? कम होगी। या हम कहते हैं प्राइस बढ़ेगी सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। वो कहता है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक्सपेंस करेंगे, हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देंगे तो हमारी सेल जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान कोई ना कोई एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है? कोरिलेशन कहलाती है। यही बात उसने की। वो कहता है द वर्ड कोरिलेशन मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर कोई ना कोई रिलेशनशिप है, डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ है, तो वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है? कोरिलेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पे सेविंग एंड इनकम है, डिमांड एंड प्राइस है, हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन। हाइट ऑफ फादर हाइट ऑफ सन का मतलब वो कहता है द टॉलर फादर है टॉलर सन, दिस शॉर्टर फादर है शॉर्टर सन। हम आम जुबान के अंदर या रियल लाइफ में हम कहते हैं कि अगर बाप की हाइट ज्यादा है तो बेटे की हाइट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर बाप की हाइट कम है तो बेटे की हाइट भी क्या होगी? कम होगी। इसी तरह सेल एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखें नीचे, देखें अगर इनकम बढ़ेगी सेविंग बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे सेल बढ़ जाएगी, बाप की हाइट बढ़ेगी तो बेटे की हाइट भी बढ़ेगी। तो ये एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, इंटरडिपेंडेंसी, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, करेक्शंस ऑफ द वेरिएबल। कि अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो उसके इफेक्ट से दूसरा बढ़ेगा या क्या होगा? कम होगा। तो अगर इस चीज को अगर आपने मैयर करना है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? कोरिलेशन। अब सिंपल इसकी डेफिनेशन कोरिलेशन की, वो कहता है कि इफ वी मेजर्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ और इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन टू वेरिएबल्स, तीन चीजों की बात की उसने। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब ताल्लुक। डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? खिंचाव। इसका मतलब क्या होगा? कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा? कि डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबल्स। if one variable change, how is the effect to the other variable? कि अगर एक वेरिएबल चेंज होता है तो उसका दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? अगर हमने इस चीज को मेजर करना है। इसी तरह इंटरडिपेंडेंसी, कि एक दूसरे पे एक्स वाई पे कितना डिपेंड कर रहा है, वाई एक्स पे कितना डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हाइट ऑफ फादर और हाइट ऑफ सन ये एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंड कर रही है। अगर इस चीज को अगर हमने मेजर करना है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? कोरिलेशन। तो यही चीज कहा कि इफ वी मेजर्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ और इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन टू वेरिएबल्स, देन इट इज कॉल्ड कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ है या इंटरडिपेंडेंसी है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कोरिलेशन। अब देखें तो कहता है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या है। अब याद रखें कोरिलेशन की तीन टाइप्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन को याद रखें हम डायरेक्ट कोरिलेशन भी बोलते हैं।
पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। अब वो कहता है पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इफ बोथ वेरिएबल्स टेंड्स टू सेम डायरेक्शन, दैट इज आइदर बोथ आर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। वो कहता है कि अगर दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में जाते हैं, कि अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो उसके इफेक्ट से दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक वेरिएबल कम होता है उसके इफेक्ट से दूसरा भी कम होगा। जैसे मिसाल के तौर पे इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, इनकम कम होगी, सेविंग कम होगी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, सेल क्या हो गई, बढ़ गई। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दो, सेल क्या हो गई, कम हो गई। प्राइस बढ़ा दो, सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम कर दो, सप्लाई कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयरन बार जो है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। हम कहते नहीं है कि अगर लोहे को लंबा करना है तो उसको गर्म कर दो, गर्म करने का मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा दो। जैसे जैसे लोहे को गर्म करते जाते हैं उसकी लेंथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसका मतलब कि दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगर दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में जाएं तो उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, और इसको आप डायरेक्ट भी बोलते। दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन, इसको आप इनडायरेक्ट या इनवर्स भी बोलते हैं। नेगेटिव को आप इनडायरेक्ट या क्या बोलते हैं, इनवर्स भी बोलते हैं। अब वो क्या कहता है कि इफ बोथ वेरिएबल टेंड्स टू ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या अगर दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, दैट इज इफ वन वेरिएबल टेंड्स टू इंक्रीज द अदर वेरिएबल मस्ट बी डिक्रीज। अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो उसके इफेक्ट से दूसरा वेरिएबल जो है वो क्या होगा, कम होगा। एक वेरिएबल बढ़ गया लेकिन उसके इफेक्ट से दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, कम हो गया। जैसे अभी मैंने एग्जांपल पहले भी दी थी कि प्राइस को बढ़ाएंगे, डिमांड क्या होगी, कम होगी। प्राइस को कम करेंगे, डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। कि एक वेरिएबल को बढ़ाया, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, कम हो गया। जैसे देखें, वॉल्यूम ऑफ गैस है और प्रेशर है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम का, जैसे आप ये सुई गैस और एलपीजी देखते हैं, सुई गैस आप कहते हैं ये भारी गैस है, तो आप देखेंगे कि उसका प्रेशर जो है वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। एक एलपीजी है, आप कहते हैं ये ठंडी गैस है, ये माया गैस है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसी वजह से उसका प्रेशर जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल क्या होगा, कम होगा। तो अगर ऐसी रिलेशनशिप होगी तो इसको हम क्या नाम देंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। इसके बाद है जीरो और नल कोरिलेशन। जीरो और नल का मतलब, वो कहता है इफ देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप, अगर वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट इज बोथ आर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो ये कोरिलेशन क्या कहलाएगी, जीरो या नल कोरिलेशन। अब आते हैं स्कैटर डायग्राम। वो कहता है द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द कोरिलेशन और रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। देखिए, अब हमने इसी रिलेशनशिप को हमने मेजर करना है कि क्या हमारे वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो वो किस किस्म का रिलेशनशिप है, आइदर इट विल बी अ पॉजिटिव, इट विल बी अ नेगेटिव, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कर्व। अब जाहिर बात है, हमने ये तो हमने मेजर करना ही करना है। तो वो कहता है इसको मेजर करने के लिए जो सबसे पहला आपका स्टेप है, ये जो सबसे पहला मेथड है, वो आपके पास क्या है, स्कैटर्ड डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या है, वो कहता है कि लेट एक्स आई वाई आई, आई वेरीज 1 2 अप टू एन, क्योंकि दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल को मैंने एक्स से डिनोट किया, दूसरे वेरिएबल को मैंने किससे डिनोट कर दिया, वाई से। वो कहता है बी द पेयर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, कि हमारे पास टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, एन।
and we plot these pair of observations on a graph, और हमने इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को हमने ग्राफ के ऊपर क्या करना, प्लॉट करना, बाय टेकिंग x वैल्यूज अलोंग x एक्सिस। हमने x वैल्यूज को किस पे लेना है, x एक्सिस पे, एंड y वैल्यूज अलोंग y एक्सिस, और y एक्सिस पे किसको लेना है, y वैल्यूज को। वो कहता है देन सच ग्राफ इज कॉल्ड स्कैटर्ड डायग्राम। तो फिर वो कहता है कि ये जो ग्राफ होगा ये आपके पास क्या कहलाएगा, स्कैटर्ड डायग्राम। ये क्या कहलाएगा, स्कैटर्ड डायग्राम। अब देखिए जैसे ये उसने दिया है, ये देखिए एक पहला ग्राफ, आप अगर ये पॉइंट्स को देखें तो पॉइंट्स नीचे को क्या जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। आपके ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के गिर्द क्या कर रहे हैं, स्कैटर्ड कर रहे हैं। देखिए एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, इसका मतलब दोनों वेरिएबल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। अब अगर आप देखें स्लोप आपकी क्या है, इनवर्स है, ऊपर से नीचे आ रही है। इसका मतलब ये वेरिएबल बढ़ रहा है लेकिन ये वेरिएबल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। अब देखिए ये आपके पॉइंट स्कैटर्ड कर रहे हैं एक कर्व के दरमियान, ये आपकी कर्व है, कर्व के दरमियान पॉइंट स्कैटर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है, कर्व लीनियर रिलेशन। अब देखिए ये पॉइंट कोई भी लाइन नहीं बता रहे हैं, स्कैटर्ड पड़े हैं, एक दायरे के गिर्द पड़े हैं। अब आप यहाँ से कोई भी स्लोप जो है उसको मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, नो कोरिलेशन या जीरो और नल कोरिलेशन। इसका मतलब वेरिएबल्स क्या है, इंडिपेंडेंट। तो पहला स्टेप स्कैटर डायग्राम में हम क्या करेंगे कि हम अपने डेटे को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। हम x एक्सिस पे x वैल्यूज लेंगे, y एक्सिस पे y वैल्यूज लेंगे और उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे, और उस प्लॉट से हमें पता चलेगा कि रिलेशनशिप है या नहीं। अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कर्व की फॉर्म में है। क्लियर हो गया। तो ये हमें पहली चीज हमें स्कैटर्ड डायग्राम करना। अब देखें एक इसकी एग्जांपल करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स दे दिए, एक x दे दिया, एक y दे। अब देखिए x की वैल्यूज है 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 16, 19, 23, 28, 36, 41, 44। अब देखिए स्कैटर डायग्राम बना रहा हूँ। हमारे पास दो वेरिएबल x एक्सिस, y एक्सिस। अब x एक्सिस पे क्या लेनी, x वैल्यूज, y एक्सिस पे क्या लेनी, y वैल्यूज। अब देखिए x में मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 17 है, तो मैंने 5-5 की स्केल ले ली, 5, 10, 15, 20। y में मैक्सिमम वैल्यू 44 है, तो मैंने 10 की स्केल ले ली, 10, 20, 30, 40, 50। अब देखिए अब मैं इस पेयर को पहला 5 और 16, देखिए x पे 5, y पे 16। तो ये देखिए ये मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। देखिए x पे 6, y पे 19। ये देखिए ये 6 है, ये देखिए 6 जा रहा है, और इधर से 19, ये 19 आ गया। इसी तरह देखिए 8 और 23, ये आपके पास 8 है, ये देखिए 8 आ गया, और इधर से ये 23, ये 23 आ गया। फिर देखिए 10 और 28 दे दें, ये 10 आ गया, ये देखिए 10 आ रहा है, और ये आपके पास इधर क्या आ गया, 28, और ये आपने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। इसी तरह हर x और y इन दोनों के अगेंस्ट आपने एक कॉमन पॉइंट जो है वो क्या करते जाना, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते। अब ये जो पॉइंट्स ड्रॉ हुए, अब ये जो डायग्राम बनेगी ये आपके पास क्या कहलाएगी, स्कैटर्ड डायग्राम।